नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से गुंडई पर उतर चुकी है। जी हां, वहां पर मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। उनके यहाँ उनको इस तरह से डरा रहे हैं कि हम रात में आपके गांव में घुस जाएंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे। सोचिए, ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी की हालत। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार की डर से किस बुरी तरह से बौखला गई है। जी हाँ, ये साफ अब निश्चित तौर पर यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बुरी तरह से हार रही है, जिसकी वजह से बौखलाकर वो अब धमकी देने पर उतारू हो चुके हैं। जी हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे। वो वीडियो बांग्ला भाषा में है, आप शायद समझें या ना समझें, उसका हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं वीडियो दिखाने से पहले कि ये जो वीडियो आया है ये बाराबुनी विधानसभा यानी 283 नंबर से है। वेस्ट बंगाल का जो बाराबुनी विधानसभा क्षेत्र से है। वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं अरिजीत रॉय, उन्होंने धमकी दी है। आप जब वीडियो में देखेंगे तो उसमें महिलाएं ये आरोप लगा रही हैं कि अरिजीत रॉय ने उन्हें धमकी दी और उन्हें ये कहा है कि तुम हमें दिन में तो आने नहीं देते हो, हम रात में आएंगे और उसके बाद देखो कि क्या होगा। यानी कि हम रात में घुसेंगे। और औरतें ये साफ साफ आरोप लगा रही हैं कि रात में आने का मतलब क्या है, रात में आकर तुम क्या करोगे, रात में आकर तुम हमारी इज्जत लूटोगे। और रात में आने का मतलब क्या है, क्या तुम कहना चाहते हो कि रात में आकर तुम हम महिलाओं की इज्जत लूटोगे। ये आरोप लगा रही हैं साफ साफ खुले तौर पर वहाँ की महिलाएं कि इस तरह से अरिजीत रॉय ने धमकी दी है। और अरिजीत रॉय ने ये भी धमकी दी है कि पीएम मोदी या मोदी सरकार फ्री में राशन देती है, पानी देती है, हम वो सारी सुविधाएं काट लेंगे अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो। तुम्हें हमें वोट देना पड़ेगा। अगर तुमने वोट नहीं दिया तो हम फ्री में जो राशन मिलता है वो बंद कर देंगे। तुम्हारे घरों में जो पानी आता है हम वो पानी भी बंद कर देंगे। यानी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो। ये है खुली धमकी और ये आरोप लगा रही हैं वहाँ के प्रत्याशी, वहाँ की महिलाएं। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने लोगों को धमकाया है वोट हासिल करने के लिए। वैसे वो सत्ता के लिए या जीतने के लिए तो साम दाम दंड भेद हर चीज़ करते ही हैं, लेकिन साथ में मतदाताओं को धमकाते भी हैं, उन्हें डराते भी हैं। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন বারাবনী বিধানসভা 283 বারাবনী বিধানসভার খয়েরবনী গ্রামে। কালকে এখানে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায় এসেছিল। অরিজিৎ রায় অনেক ট্রেন্ডিং করে গেছে এই গ্রামবাসীদের। কি বলেছে সেটা আমরা শুনবো। অরিজিৎ রায় এসেছিল কালকে, কি বলছিল? হ্যাঁ, কালকে এসেছিল। অরিজিৎ রায় বলছে কি আমাকে না ভোট দিলে তাহলে দিনের বেলায় ঢুকতে দিলি না, তার রাতের বেলায় ঢুকবো। দেখুন, হ্যাঁ, রাতের বেলায় এসে ঢুকবে, কি করবে আমাদেরকে? হ্যাঁ, মেয়েদেরকে রেপ করবে না ইয়া মোরাইন দিবে। কত বাজে একটা ক্যান্ডিডেট, যে একটা ইলেকশন ক্যান্ডিডেট কত বাজেভাবে কটাক্ষ করে কথা বলে গেছে, থ্রেট করে গেছে, ভোট না দিলে রাতের বেলায় আসবো বলেছে। এটা মানে কি ধরনের প্রার্থী, মানে কি নিম্ন রূপের, মানে নিম্ন রুচি। হ্যাঁ, আর কি বলেছেন? ওই বলেছে ওই যে আমরা বললাম জল না পেলে ভোট দিব না। হ্যাঁ, বলছে আমরা গুলিতে ঢুকতে দিব না, আমাদের খাবার জল নাই, খাবার জল নাই, চান করবার জল নাই, কিছু নাই। গুলিতে কেন পার্টিগুলো ঢুকতে দিব? সেটা আমাদের কিছু নাই। সেটা ওরা বলছে কি আমরা রাতে ঢুকবো, দিনে ঢুকতে দিছিস না, রাতে ঢুকবো। দিনে না ঢুকতে দেওয়াতে রাতে ঢুকবো বলেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কি বলেছে? আর বলেছে যদি আমরা সিটে যদি বসি, তোমরা ছেলেগুলো তোদের পড়ছে সই করতে যাবি না আমার কাছে। দেখুন, এখনো পর্যন্ত প্রার্থী হয়েছে জাস্ট, এখনো ভোটে জেতেনি। এখনই কি উল্টাপাল্টা কথা বলতে শুরু করেছে যে ভোটে জিতে আমরা এই করব ওই করব, সিগনেচার করব না। এখন তো ভোটে আসেইনি। তাতে যদি এই রকম ব্যবহার থাকে, রাতের বেলা আসবো বলে থাকে, তাহলে ভোটে জিতলে কি করবে সেটা আমি নজর দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে বলছি যে কি রকম একটা প্রার্থী এখানে দাঁড়িয়েছে। বারাবনী বিধানসভায় বিজেপির একটা প্রার্থী দাঁড়িয়েছে। এত দুশ্চরিত্র, মানে এইভাবে একটা কথা, যাতে রাতে ঢুকবো, মানে দিনের বেলা ঢুকতে দিচ্ছিস না, রাতে ঢুকবো, সেই কথা বলে গেছে। এবং এরা একটা সাধারণ দাবি করেছে যে এখানে জলের একটু সমস্যা রয়েছে। সেই জলের সমস্যার জন্য এরা বলেছিল যে জলটা আগে ব্যবস্থা করলে তারপর
আপনাদের ভোটের চাইতে আসবেন, সেই জন্য এরা প্রতিবাদ করেছে, অন্য কিছু করেনি। साथियों, तो सुना आपने, देखा इन महिलाओं का डर, कहीं ना कहीं इनके दिल में भी ये डर बैठ चुका है, क्यों और बैठेगा भी कि एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, प्रत्याशी है, उसके पास पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके पास पैसे भी हैं, वो न जाने रात में आकर क्या करे। तो हो सकता है कि इन महिलाओं के दिल में भी डर बैठ गया हो और ये महिलाएं साफ साफ आरोप लगा रही हैं कि रात में आने को बोल कर गया कि हम रात में आएंगे, रात में आने का मतलब क्या है, क्या तुम हमारी इज्जत लूटोगे। और आपको बता दें कि ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने पहले भी इस तरह से धमकियां दी हैं, मतदाताओं को डराया है। हम आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वाक़या आपको बताते हैं। आपको याद होगा मेनका गांधी जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी रही हैं, जब 2019 का लोकसभा चुनाव होना था उस समय मेनका गांधी ने भी मुसलमानों को धमकी दी थी और ये कहा था कि हम उसका वीडियो आपको आगे, उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो आप, ताकि आपको याद आ जाए। लेकिन मेनका गांधी ने जो उस धमकी में ये कहा था कि हम तो वैसे भी जीत जाएंगे, लेकिन अगर हमें पता चला कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है तो फिर हम आपको वो सुविधाएं नहीं देंगे, या फिर आप जब किसी ज़रूरत को लेकर हमारे पास आएंगे, या आप कोई मदद मांगने के लिए हमारे पास आएंगे, या आप कोई काम लेकर हमारे पास आएंगे, तब हम आपका काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम गांधी की छठी औलाद नहीं हैं जो सिर्फ आपको देते रहें, हमें कुछ चाहिए भी। और वो क्या चाहिए उन्हें? जाहिर सी बात है कि वोट चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो गिनती में ये पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें कितना वोट मिला है, उसका अंदाज़ा हमें लग जाएगा कि आपने हमें वोट नहीं दिया है, फिर आप सोचिए कि आपका क्या होगा, हम आपकी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की धमकी मेनका गांधी ने दी थी। और साक्षी महाराज जो अपने आप को साधु संत कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सांसद हैं उन्नाव से, उन्होंने भी धमकी दी थी। उनका वाक़या हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेनका गांधी का ये वीडियो देखिए। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं दोस्ती के हाथ लेकर के आई हूँ, और अगर आप पीलीभीत में पूछ लें, अगर पीलीभीत का एक भी बंदा फोन से आप पूछ करके पूछे कि मेनका गांधी कैसे थी वहां, अगर आपको लगे कि कहीं भी हमसे गुस्ताखी होगी तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन जो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? साथियों, तो आपने देख लिया कि मेनका गांधी ने किस तरह से धमकी दी थी और क्या कहा था, किस तरह से वोट देने के लिए कहा था कि हमें आप वोट दीजिए। साक्षी महाराज ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। साक्षी महाराज ने जो आपको हमें जो धमकी दी थी, हम आपको थोड़ा सा बता दें। साक्षी महाराज उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने भी कहा था कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो सोचिए कि आपका क्या होगा। साक्षी महाराज ने कहा था, एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है, जब एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, और अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, मैंने दौलत या ज़मीन मांगने नहीं आया हूँ, मैं वो वोट मांगने आया हूँ जिसे 1.5 करोड़ भारतीयों की किस्मत सुधारनी है। तो ये धमकी दी थी उन्होंने, साक्षी महाराज ने, जो अपने आप को संत कहलाते हैं। और हम सब जानते हैं कि साक्षी महाराज क्या हैं। साक्षी महाराज भी एक ऐसा नेता है जो हम उसे फर्जी संत कह सकते हैं, क्योंकि संत कभी भी नफरत की बातें नहीं कर सकता। ये फर्जी संत है जो हमेशा से एक धर्म के खिलाफ जहर उगलता रहता है और नफरत बांटता रहता है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है
कि वो बार बार और हमेशा लगातार वो वोटर्स को डराते हैं, धमकाते हैं। अब बंगाल का ये वीडियो सामने आया है तो ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी साफ बौखला गई है। वो हार की डर से डरी हुई है, हार और बौखलाहट में लोगों को धमकियां दे रही हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए क्या क्या करती है। बंगाल में भी अगर आप देखिए तो वहाँ पर हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, ईवीएम के साथ खेला हो रहा है, यानी कि तरह तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं। अब एक बड़ा आरोप लगा है, वहाँ की महिलाओं ने लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आकर उन्हें धमकी दी है और रात में गांव में या घर में घुसने को कहा है। आपकी आवाज